वेब स्ट्रीट के नए वीडियो में मैं तथागत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में और ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भाई के चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। अभी से 3-4 साल पहले क्या होता था कि आपको फ़ोन आता था कि भाई हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं और आप अपना OTP दे दीजिए, आपका कार्ड नंबर क्या है, कार्ड नंबर बता दीजिए। तो इन माध्यम से बहुत सारे लोग ठगे गए और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि सच में अपने हार्ड मनी को बर्बाद किए इस चक्कर में। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो मेरे साथ हुआ है और जिन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोगों के बीच में, हम सबों के बीच में, हमारे समाज के बीच में जो एक अवेयरनेस है उस चीज़ को मैं बढ़ा पाऊँ। अभी बहुत से ऐसे तरीके हैं जैसे कि आपको एक लिंक भेजा जाता है, लिंक पे क्लिक करके आपसे बहुत सारी डिटेल मांगे जाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के लिंक को कभी भी आप फिल ही मत करिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सबों से इतर मैं आपको 2 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिनके थ्रू अभी ऑनलाइन ठगी हो रही है। दोस्तों, आपको एकदम संभल के रहना है और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपके फेसबुक मैसेंजर पर या आपके व्हाट्सएप पर या फिर इनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू मेल से या मैसेजेस के थ्रू आपको रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और मेरे अकाउंट में आप पैसे डाल दो, शाम तक मैं आपको पैसे डाल दूंगा। दोस्तों, इस तरह का मैसेज अगर आपको आता है तो ध्यान रखिए और ज़रूर आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लीजिए कि उधर से जो मैसेज करने वाला है वही आदमी है या फिर उसका आईडी हैक हुआ है। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि इलीगली फेसबुक पर एक्टिव हैं वो दूसरे के अकाउंट को किसी ना किसी तरीके से खोल करके उसके आईडी में घुस के उनके परिचितों को वो मैसेज करता है। कॉल तो वो करेगा नहीं, वो मैसेज ही कर सकता है। मैसेज करके बोलता है कि भाई मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ शाम तक दे दो, शाम को मैं वापस कर दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका फेसबुक अकाउंट प्रीवियस कभी एक्टिव था, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस अकाउंट को बंद कर दीजिए। साथ में ही आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कॉल मैसेजेस आते हैं तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गलत हाथों में आपका पैसा नहीं चला जाए। तो अभी खास करके ध्यान रखना है आपको फेसबुक अकाउंट पर जो कि आपको मैसेजेस करते हैं। आज तक मुझे ऐसे 5-6 ऐसे अकाउंट से मैसेज आ चुके हैं कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं आपको शाम तक पैसे वापस करूंगा। तो ऐसे मैसेजेस से आपको बचना है जो कि फेसबुक के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। और दूसरा तरीका जो मैंने फिलहाल के दिनों में महसूस किया है कि कुछ लोग OLX पर भी एक्टिव हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने बोलेरो को ऑनलाइन सेल के लिए डाला था। उसके फ़ोटो को डालने के आधे घंटे के अंदर ही मुझे फ़ोन आता है कि मैं आर्मी पर्सन हूँ रामगढ़ कैंट में और मैं आपके बोलेरो को ख़रीदना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आधे घंटे के अंदर कॉल आता है और बोला जाता है कि मैं आपके बोलेरो को खरीदूंगा और पैसा भी ले लीजिए। वह आदमी पूरा परेशान था कि किसी भी तरीके से मेरे से वो पैसा ले ले। तो थोड़ा सा अजीब हमें लगा कि इतना वो परेशान क्यों है, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसकी सारी सच्चाई मुझे पता चली। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मतलब फ़ोन करके वो बोलता है कि आप अपना गूगल पे अकाउंट दीजिए या फिर पेटीएम का नंबर दीजिए, उसी से आपको मैं पैसे भेजूंगा। बेसिकली वहाँ होता क्या है दोस्तों कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए जाते हैं, ना कि क्रेडिट किए जाते हैं। आपको बोला जाता है कि इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी कम नॉलेज है तो मान के चलिए कि आप अपने पैसे को गंवा देंगे। किसी भी प्रकार के वहाँ से OTP आपसे मांगा जाता है, किसी भी प्रकार के लिंक को वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। कभी भी आप
अगर ऑनलाइन वॉलेट यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो या अमेजन पे हो, किसी भी प्रकार का अगर आप वॉलेट यूज़ करते हैं जहां से आप पेमेंट करते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहां पर भी फ्रॉड तरह तरीके से किया जा रहा है। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए OLX पर जा रहे हैं तब भी आपको सावधान रहना है। उस स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी फ़ोन करता है, वो डरे डरे बोलता है कि भैया आपका बोलेरो हमको खरीदना है, लेकिन हमको डर लग रहा है कि आप सही आदमी हैं कि नहीं। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप क्यों डर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया कि मैं अपने पैसे के साथ में कहीं गया था कोई सामान को खरीदने के लिए जो कि OLX पर लिस्टेड था, और मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए गया, मुझे अकेले में ले जा करके लूटा गया। तो दोस्तों ये भी अलग अलग तरीक़ों से लूटा जा रहा है समाज के लोगों को। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाइए तो कुछ लोगों के साथ में जाइए और रात का समय ना हो। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं या फिर ऑनलाइन खरीदारी जो करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो मैं आपको ये बता दूं। साइबर सुरक्षा या इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित जो अवेयरनेस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के साइबर शिकार ना हो, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे आप निश्चित कर लें कि वो हमेशा अपडेटेड रहे। अपडेटेड वर्जन आपको हमेशा किसी भी प्रकार के क्राइम से बचा के रख सकता है। तो आपको हमेशा ऐप्स को अपडेट करना है दोस्तों, कि आप हमेशा एक सिंपल पासवर्ड रखते हैं। अपने बच्चे का नाम, अपना गाड़ी नंबर, इन चीज़ों का आप प्रयोग कभी मत करिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फ़ोन नंबर, इनका कभी भी आप पासवर्ड यूज़ मत कीजिए। पासवर्ड जब भी आपको यूज़ करना है तो हमेशा यूज़ कीजिए कि कुछ लेटर उसमें अल्फ़ाबेटिकल हो, मतलब ABCD करके जो लिखे हों वो लिखा हो, फिर न्यूमरिक मतलब नंबर हो, साथ में ही स्पेशल कैरेक्टर, हैश या फिर स्ट्रिक्स कुछ भी आप यूज़ करिए, उसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। जब भी आप लेटर का उपयोग करिए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लेटर बड़ा या छोटा दोनों का उपयोग करें। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ में अपने अकाउंट की सुरक्षा कर सकते हैं। कभी भी जा करके आप बाहर में साइबर कैफ़े या फिर किसी अन्य जगह में अपने कंप्यूटर का उपयोग कभी मत कीजिए। अपने कंप्यूटर में हमेशा पासवर्ड लगा कर रखिए। फ़ोन हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, आप हमेशा अपने फ़ोन में लॉक लगा कर रखिए जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। दोस्तों जब भी एड्रेस बार में HTTP, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि HTTP नहीं लिखा हो, HTTPS लिखा हो। तो वैसे साइट को ही आप विजिट कीजिए जो कि HTTPS हो। सिर्फ HTTP वाले जो भी साइट हैं वो सेफ़ नहीं होते हैं, उन पे आप सर्फिंग कभी मत करिए। कभी भी अगर आप वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं तो सार्वजनिक जगह पर आपको वाईफाई का उपयोग कभी नहीं करना है। वाईफाई का हैकिंग बड़ी आसानी से किया जा सकता है, इसलिए वाईफाई का उपयोग घर में ही कीजिए, बाहर मत कीजिए। एक बात और दोस्तों कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को शो वहाँ कभी मत कीजिए। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही शेयर कीजिए तो अच्छा है। कभी भी आप पर्सनल डिटेल को ऑनलाइन मत रखिए, जो कि सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आपके पर्सनल डेटा वहाँ से बहुत ज़्यादा लीक हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ में ही आप अपने अकाउंट पर हमेशा ध्यान दीजिए। देखिए अपने अकाउंट को हमेशा चेक करते रहिए। साथ में ही समय समय पर जितने भी पासवर्ड हैं उनको बदल के रखिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सभी अकाउंट के लिए आप अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करिए। दोस्तों इस प्रकार से आप साइबर सुरक्षा के मामले में अच्छे से रह सकते हैं, या फिर साइबर सुरक्षा से आपका सुरक्षा हो सकता है अगर आप अवेयर रहें। दोस्तों एक बात मान के चलिए कि अगर ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं या फिर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो एकदम कोरोना वायरस की तरह है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ का कुशलता नहीं है, उस चीज़ को आप उस क्षेत्र का आपको नॉलेज नहीं है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यह संभव है कि आपके साथ धोखाधड़ी होगी। जानकारी आपसे मांगी जा रही है या फिर जो जानकारी आपको ज़रूरी है देना, उतनी ही जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब।